नौमीड्यते भ्रवकुशे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बोल शंकर भगवान की जय हो। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा सत्संगम लभेत्। देखिए, जब जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जब पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के साधु संतों का, गुरुजनों का दर्शन के साथ साथ भगवान के चरणार बिंद भी मिलते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि सोने में सुहागा, भगवान का चरणाश्रय तो मिला, लेकिन साथ ही साथ संतों का दर्शन भी मिला। आज सोमवार है और कितने बढ़िया भोलेनाथ का अभिषेक हुआ। तो ऐसे अभिषेक तो हम घर पे भी कर लेते हैं, लेकिन इतना दिव्य और भव्य अभिषेक ये तो भगवान की कृपा के कारण ही हो सकता है। तो हमारे संदीप भैया, हमारे बाबूजी ने इतना बढ़िया करवाया है कि सबको एक ही माला में पिरो करके भगवान के चरणों और संतों के चरणों में जोड़ दिया। तो दोनों कृपा आपको मिल गई, भगवान का आशीर्वाद भी मिला, अनुग्रह मिला और संतों का दर्शन भी प्राप्त हुआ, आशीर्वचन भी मिला। इसलिए यहाँ पर जो हमारे महाराज जी ने आशीर्वचन में बताया कि संस्कार बहुत जरूरी है, इसलिए व्यापार से पहले व्यवहार और शिक्षा से पहले संस्कार, ये बहुत जरूरी है। तो शिक्षा कितनी भी दे लो पर संस्कार नहीं दिया तो बस शून्य बटा शून्य ही रहोगे, जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। और संस्कार भरपूर है पर शिक्षा नहीं है तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो इसलिए संस्कार का जीवन में संस्कार होना अत्यंत जरूरी है। जो गुरु महाराज ने बात आप लोगों को बताई उसको हृदयंगम करके जाइए, हृदय में बैठाइए और इसका खूब चिंतन मनन निधिध्यासन करिए कि जो गुरु महाराज ने आज भोलेनाथ के इस पावन सत्संग के मंडप में बैठ करके और संध्या वेला में, क्योंकि संध्या वेला में जो चीज हम गोधूली वेला कहते हैं, तो संध्या वेला में जो चीज हम अपने हृदय में उतारते हैं वो प्रतिष्ठित हो जाती हैं, वो स्थापित हो जाती है हमारे हृदय में। तो इसलिए यहाँ से जो भी आपने आशीर्वचन सुने हैं, हमारी तो एक ही मनोकामना है कि आप अपने हृदय में लेकर के जाएं और भगवान से जो भी मनोकामना लेकर के आज यहाँ पर विराजे हैं वो सारी मनोकामना आपके समस्त परिपूर्ण हो जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम और सभी को जय सिया राम।